आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर रक्ष माम्। चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर बोलो महाकाल महाराज के, अवंतिका नाथ महादेव के, मृत्युंजय भगवान महाकाल के। मृत्युंजय महादेव के अनुग्रह से आप सब शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में कल 3 अध्याय तक, रुद्र संहिता का 3 अध्याय ये श्रवण किया और अब आप आज 4थे अध्याय में। आज 16 अगस्त 2020 इंदौर शहर में गीता वन ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सूत सूत महाप्राज्ञ वर्णिता हि उद्भुता कथा, धन्या तु शाम्भवी माया तदधीनं चराचरम्। भगवान राजराजेश्वर भगवान महादेव के अनुग्रह से शाम्भवी माया, भगवान महादेव की जो त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, ये प्रभु की माया है, उनकी शक्ति है और ये संपूर्ण चराचर महादेव के अधीन हैं। शिवजी की माया भी धन्य है कि इस माया के कारण ही पूरा का पूरा संसार व्यवस्था पैतुम क्षमा। पंचदशी में आता है कि माया संपूर्ण व्यवस्था करने में समर्थ है, परंतु महादेव के बिना नहीं, महादेव के बिना नहीं। व्यवस्था सब करें पर महादेव के बिना नहीं। बोले कैसे? पूरे संसार का प्रजनन जो होता है वो मातृ शक्ति से होता है। पूरे
प्रसवित्री कहा है, जिसको भूदेवी को, पृथ्वी को सवित्री कहा है। प्रसवित्री, प्रसव करने वाली भूदेवी को, पृथ्वी को। परंतु पृथ्वी प्रसवित्री है कब? नहीं निजबलता ही पृथ्वी यस्य शरीरं पृथ्वी यं न वेद पृथिव्यांग अंतरे यमयति समे आत्मा अमृतः। ये बृहदारण्य उपनिषद का अंतर्यामी ब्राह्मण में ऐसा प्रसंग आएगा कि पूरी पृथ्वी जिस महादेव का शरीर है और महादेव के देदीप्यमान प्राण स्वरूप, उनमें जो आत्मा स्वरूप महादेव है हर किसी में। और अगर अपने शरीर के अंदर आत्मा ना हो, शरीर कितना भी सुंदर हो, किस काम का? डर लगता है। भार्या बिभ्यद तस्मिन काये, जिंदगी भर साथ निभाने वाली धर्मपत्नी जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो एक रात भी मुर्दा पति के साथ में नहीं काट सकती है। इसलिए प्राणों को अभय कहा है। प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है, प्राण अभय देने वाला है। प्राण सूर्य हैं, प्राण गायत्री हैं और प्राण हिरण्यगर्भाख्य देव हैं। और संपूर्ण संसार में जो अभय देने वाले हैं वो प्राणाख्य महादेव ही हैं। कार्य ब्रह्म के रूप में भगवान महादेव प्राण बने हुए हैं, कार्य ब्रह्म के रूप में। ऐसे शांभवी माया तदधीनं चराचरम, ऐसे माया के आधीन चर और अचर। अगर सब कुछ आधीन है तो माया के अधीन है, पर माया किसके अधीन है? मायापति भगवान, माया महादेव के अधीन है, जिसको शांभवी कहते हैं, माहेश्वरी कहते हैं। गतयोर गणयो शंभो स्वयं आत्मेच्छया विभो किंचकार मुनि क्रुद्धो नारदा स्मर बिहुबला। कामोद्वेग से बिहुबल चित्त वाले नारद जी, आखिर उन्होंने इतना भयंकर अपमान होने के बाद क्या हुआ उनका, क्या किया उन्होंने? विमोहितो मुदिर्दत्त्वा तयोः शापं यथोचितं जले मुखं निरीक्ष्याथ स्वरूपं गिरिशेच्छया। रुद्रगणों ने उपहास किया। किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है उपहास करना। तो ऐसे महादेव के गणों ने नारद जी का उपहास किया और उपहास के कारण मुनिर दत्त्वा तयो शापम, दोनों को शाप दे दिया, अभिशप्त कर दिया। अभिशाप देने के बाद उनने अपना मुख निरीक्ष्याथ स्वरूपं गिरिशेच्छया जले, शीशा होगा नहीं, तब जल में नारद जी ने अपने फेस को देखा। जले मुखं निरीक्ष्याथ, जल में मुख को देखा। जैसे देखा मुख को तो शिवेक्षया न प्रबुद्ध स्मृत्वा हरिकृक्षलम क्रोधं दुर्विषयं कृत्वा विष्णुलोकं जगामः। ये कथा आपने कल सुनी। आज का अध्याय काफी बड़ा था तो कुछ कथा आपको कल सुनाई थी। तो ऐसे महादेव की माया से प्रेरित होकर के, महादेव की माया से वशीभूत होकर के नारद जी के अंदर मोह हुआ। और मोह जब असफल हो गए, जिसको प्रेम किया और वो वस्तु मिली नहीं, तो भगवान कृष्ण की तो अपूर्व कृपा है, पूरा संसार उनका ऋणी है। भगवान कृष्ण ने कहा है जितनी भी मानव जाति, सबके पतन का एक कारण वहां पर लिखा है व्यास जी ने। कौन सा? ध्यायतो विषयान पुंसः, किसी वस्तु को बार बार चिंतन करना, ध्यान करना, उसमें आसक्ति बढ़ा देता है, प्रेम बढ़ा देता है। 100 बार झूठ बोलो तो वो भी सच लगने लगता है।
ध्यायतो विषयान, और जब ये जीव विषयों को बार बार चिंतन करता है तो विषय में आसक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, प्राप्त की इच्छा हो जाती है, प्राप्त करने की। संगह माने आसक्ति, संगस्तेषु उपजायते, उनमें आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते कामः, काम माने प्राप्ति की इच्छा। जब किसी में किसी से प्रेम हो जाए, किसी में आसक्ति हो जाए, किसी से संग हो जाए, तो उससे दूर रहना बड़ा कठिन हो जाता है, तो उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होने लगती है। संगात पंचमी, पंचमी वचन संगात में अपादाने पंचमी, सूत्र सिद्धांत कौमुदी में आता है कि अपादाने पंचमी माने वो वैसे दूर करने में पंचमी का प्रयोग होता है। फलेभ्यो निवारयति पशून, माने फलों से पशुओं को अलग करता है। शाकात निवारयति, शाक से अलग करता है, चारे से अलग करता है, गेहूं से अलग करता है गाय भैंस को। तो पंचमी विभक्ति जहां पर प्रयोग होता है व्याकरण में, तो अपादाने पंचमी, दूर करने अर्थ में होता है। पर यहां पर जो प्रयोग कर रहे हैं वो हेतु अर्थ में हो रहा है। हेतु अर्थ में पंचमी का प्रयोग होता है, हैं? वो उसमें आसक्त हुए, क्यों हुए? स्नेहत्वात्, उस वस्तु में स्नेह होने के नाते से उसको उसके प्राप्ति की इच्छा की। तो पंचमी का प्रयोग अपादाने पंचमी, निवारण मन दूर करने अर्थ में पंचमी होती है। दूसरा ये होता है हेतु में पंचमी होती है, व्याकरण का सिद्धांत है ना। तो हेतु में भाई वो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, न्याय का है, न्याय दर्शन में ये इति साहचर्य नियम व्याप्ति, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्यो नियमो व्याप्ति। ये दोनों का रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। मतलब जहां पर धुआं होगा वहां पर अग्नि होगी, ये पक्की बात है। बोला आय गोलके माने होता है हीटर जो लाइट से जलाते हो, आय गोलक। तो बोला जो है तो उसमें धुआं कहां हो रहा है? हीटर में। पर बहुत गौर से आप देखोगे तो उसमें भी गैस निकलती है, उसमें भी धुआं होता है, पर वो धुआं ऐसा काला पीला आंख से नहीं देख सकते हो। अग्नि जहां जहां पर होगी वहां पर होली जलाई, होली जलाने के बाद में अंगारे रह गए। तो अंगारे जब रह गए हैं तो वहां पर भी आप बहुत गौर से जब देखेंगे तो बहुत बड़ी वो कंडे सब हैं, जल गए हैं। तो बीच में से हल्का हल्का सा धुआं हल्का हो या अगर अग्नि सुलग रही है तो धुआं काला काला धुआं अपने आप बहुत सारा हो जाएगा, बवंडर। और अगर वो जल चुका है तो उसका धुआं उतना कम होता जाएगा, है? नहीं तो पहले के समय पर देखो चूल्हे पर रोटी बनाती थी, फिर भी उनकी आंखें काफी लंबे समय तक काम करती थी। आज तक लड़कियां और बहुएं चूल्हे पर रोटी न बनाएं, हैं? और उसके बाद में भी चश्मा लगे कि नहीं लगे, फिर भी चश्मा लगे। और एक बार ऐसा भी कहते हैं कि आंसू जब आंख से निकल जाते हैं तो आंखें साफ हो जाती हैं। अब आंसू निकलते ही नहीं है। जब आंसू नहीं निकलते तो आंख साफ काहे से होगी? और आंसू निकलते हैं तो पहले कब जो है, और अब लोगों को इतना दुख भी नहीं है। वैसे पहले तो घरों में इतना दुख दुख नहीं था, लोगों को ऐसा लगता है कि चूल्हे की रोटी, पर चूल्हे की रोटी आज भी महत्वपूर्ण होती है, चूल्हे की रोटी। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, न्याय दर्शन में कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, ये व्याप्ति कर दी। अब यहां पर ये कहा कि जो जहां पर आपको किसी में आसक्ति हो गई है, संग हो गया है,
तो अंतःकरण में उसकी प्राप्ति की इच्छा अवश्य होगी। संगात, पंचमी एकवचन, संगात संजायते कामः, माने संग से कामना पैदा होती है। कामात क्रोधो विजायते, और जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं वो अगर प्राप्त नहीं होती वस्तु तो क्रोध में खुशी के आंसू नहीं बहते हैं, हृदय से धधकते अंगारे निकलते हैं क्रोध में। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो जब कामना पूर्ति नहीं होती है तो वहां क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से बुद्धि में मोह पैदा हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं का, मोह नहीं, सम्मोह, सम उप मुह मोहने धातु ना, मुंह मोहने, मुह मुह्यति शब्द चलेगा, तो वहां पर मोहन अर्थ में पर सम उपसर्ग लग गया है, सम्मोहने। संभ्रम माने बुद्धि को भ्रम हो जाता है कि हमें किस पर क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये किससे होता है? कामना पूर्ति न होने से। सम्मोह और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और इस सम्मोह जब बुद्धि में हो गया तो वहां पर स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है कि ये हमारे अमुक लगते हैं, अमुक लगते हैं, यहां में क्रोध नहीं करना चाहिए, और वहां पर जो गोली चला देते हैं, अपनी पत्नी को मार देते हैं, अपने पति को मार देती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसी भी घटनाएं होती हैं। क्यों? सम्मोह अवस्था में। तो वैदिक सनातन संस्कृति और वेद और गीता कितने प्रासंगिक हैं संपूर्ण मानव जाति के लिए। ज्ञान जो है, ज्ञान कभी हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं देखता है। ज्ञान केवल अज्ञान का नाश करता है, और अज्ञान किसी भी अंतःकरण में हो सकता है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, ऊंचा हो, नाटा हो, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, कोई भी हो वह। अज्ञान तो किसी भी दिल में हो सकता, किसी के यहां भी हो सकता है। और अज्ञान का नाश किससे होगा? खिलाने पिलाने से नहीं। अज्ञान का नाश होगा वेदोखिल ज्ञान राशि। संसार में जितना भी अज्ञान है, उस संपूर्ण अज्ञान को नष्ट करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वेद में है। वेद में प्लेन बनाने की विद्या, यान बनाने की विद्या, सुई बनाने की विद्या, ये सब भी हैं। सोने की, खाने की, पीने की, भोजन की, और जो है किस मंत्र का कैसा प्रभाव होता है। तो वेदो खिल ज्ञान राशि, जो संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है, साकार आकृति नहीं है, वो केवल हिंदुओं को कैसे हो सकते हैं? वो केवल एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? तो वेद जो है, वेद संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान की राशि का नाम वेद है, और ऐसे ज्ञान जो ज्ञान स्वरूप वेद हैं, वो ज्ञान जिसको अज्ञान होगा, वो अज्ञान का नाशक ज्ञान है। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो उस समय पर भ्रम पैदा हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, स्मृति भंग हो जाती है, और क्रोधावेश में गोली चला देता है। और जब जेल जाता है तब वो पछताता है। तो ये गीता में भगवान व्यास जी महाराज ने कितना सुंदर विवेचन कि अगर मनुष्य का पतन होता है तो किससे होता है? इसलिए पहले ही किसी में मन को नहीं फसाना, चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना, जो आया तो फंसा जाल में, यहां सदा है दुख पाना, सरित सरोवर यहां के गंदे। माने नसों में जो खून बह रहा है, ये नदियां हैं जो नसों का खून है। और जब आप कफ बनता है तो कफ सफेद भी होता है, पीला भी होता है।
कभी कफ के साथ में खून भी आ जाता है। सरित सरोवर यहां के गंदे, माने 7 धातुएं, 7 धातुएं, मांस, खून, मांस, रस, रक्त, मज्जा, मेद, अंदर जितना भी है। सरित सरोवर यहां के गंदे, नीचे हंसा मत आना, जो आया तो फंसा जाल में, यहां सदा है दुख पाना। उड़ चल हंसा अपने देश, उड़ चल हंसा अपने देश, माने आत्मस्वरूप देश में, महादेव के देश में, महादेव के साथ में एकता कर लो, महादेव का उपासना करो, हैं? और शरीर में जितनी निष्ठा होगी, ये अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज के द्वारा लिखित भजन है, जो यहां पर इंदौर में अग्रवाल नगर में विज्ञान आश्रम उन्हीं का है। तो ऐसे उन्हें काफी भजन लिखे हैं, बड़े सुंदर सुंदर भजन हैं, अद्वितीय संत है वो। तो ऐसे कहा यहां पर है, तो जब बुद्धि भ्रमित होती है, संभ्रम हो जाता है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। पर सबसे पहले ध्यायतो, संसार की नाम रूप वस्तु का ज्यादा ध्यान करना उसमें प्रेम बढ़ाता है। किसी का भी व्यक्ति, वस्तु और क्रिया, संसार नाम रूप माया की दुनिया का जिसका भी ध्यान करोगे उसे प्रेम बढ़ाएगा। और माया के अधिष्ठान ईश्वर शिव के साथ प्रेम करोगे तो शिव के साथ प्रेमा भक्ति बढ़ेगी। और शिव के साथ कोई प्रेम जल्दी करता नहीं है, और शव के साथ प्रेम करता है, संसार से प्रेम करता है। जब संसार से प्रेम करेगा तो संसार में आसक्ति होगी, प्राप्त करने की इच्छा होगी। और जब इच्छा तो किसी पुण्यात्मा की पूरी होती है, पापियों के सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, अभागों के सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। और ऐसे यहां पर तो जब बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया है, तो भ्रम पैदा होने की हालत में, तो उसकी हालत तो यही बुद्धि भ्रम के समय पर, जब माया दिल दिमाग में व्याप्त हो जाएगी, तो उस समय पर यही हालत होगी जैसे नारद जी की हुई। सामान्य व्यक्तियों को समझाने के लिए यह लीला है। नारद जी जैसे महापुरुष को मोह कैसा, वो तो ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, मोह कैसा उनको। परंतु लीला है प्रभु की, भगवान शिव की लीला है कि वहां पर और कामिन के दीनता दिखाई, बिरहिन के मन बिरतिन के मन, बिरहिन के मन वृद्रणाई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का जब सीता का वियोग काल का जो चित्रण जीवन है, वो कामियों के यहां पर उनके दिल में दीनता दिखाई, और जो विरक्त हैं उन विरक्तों के यहां पर वैराग्य को मजबूत किया। भगवान श्री राम का जो सीता का वियोग है वो भी आदर्श है संसार के लिए। नारद मोह का प्रसंग है, नारद जी तो उनको मोह ममता कैसे, सपने इनके मोह न माया, उदासीन धर्म न दाया, उनके मोह कैसा। परंतु हमारे सब के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए और सभी के लिए वहां पर ये लीला प्रभु की है, ईश्वर की लीला है। तो यहां पर हे हरे त्वं महादुष्ट कपटी विश्व विमोहिना, परोत्साहं न सहते मायावी मलिनाशया। आशय इच्छाएं, हे विष्णु तुम्हारी इच्छाएं ओछी हैं, ठग हो, वंचक हो, ऐसे तमाम गालियां नारद जी ने दी विष्णु भगवान को। तब ये सब करते करते और तब भगवान शिव ने, भगवान उस व्यामोवस्था में और इतनी गालियां दी हैं कि पूरे काफी लंबी हैं, परंतु वो विष्णु गालियां हम बोल नहीं सकते हैं। उनके प्रति नारद जी ने कह तो बहुत दिया है, तो नारद जी को इतनी गालियां देते देते इतना क्षोभ हुआ कि उनको हिमालय जाना पड़ा। और अगर हम उनकी गालियां बोलेंगे और आप सुनोगे तो वो ठीक नहीं है। कि ठीक है क्या? मेरी समझ ठीक नहीं है, लीला है, लीला है प्रभु की, तो लीला को यहीं छोड़ते हैं।
ऐसे उनने बहुत सारी गालियां दी। और सर्व पापापहर्तारं मुक्ति मुक्ति प्रदं सदा, तो उन्होंने स्वेच्छाचारी संविहारी भक्तानुग्रह कारका और ऐसे ऐसे बहुत कुछ कहा। वो भगवान विष्णु को इन नारद जी ने बहुत कुछ कहा, स्वेच्छाचारी कहा, विडंबक कहा, मायावी कहा, बहुत कुछ, और शंकर को बेवकूफ़ बना दिया, इतना इतना बहुत कुछ कहा। वो सब कहना ठीक नहीं है ना। तब भगवान विष्णु जब ये सुनते रहे, उसके बाद में उनके बाद जब प्रभु ने, भगवान महादेव ने प्रशंस तदा मायां शांभवीं ज्ञान विमोहिनीं, महादेव ने ऐसा पर्दा किया, माया अलग हो गई और भगवान नारद जी को पुनः अपन वो देव ऋषि बन गए। तब भगवान विष्णु की नारद जी स्तुति करने लगे और उन्होंने नारद जी ने भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति की है कि साक्षी शिव स्वरूपेण माया भिन्नं च निर्गुणा। और ऐसे वहाँ पर भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति भी की है कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, बहुत कुछ कहे हैं और मृषा होए, मेरे कहे हुए शाप भी बेकार चली जाए। और कल आपने शाप की बात सुनी थी कि बंचो जवन देह धरे मोही करिए की आदि आदि, ये सुना है। अब इसके बाद में एक यहाँ पर जब ये सब हो गया तो नारद जी को ये कहा कि अब आप महादेव का चिंतन करें और जपहु जाय शंकर शतनामा हुई है तुरंत विश्राम। महादेव के जो 1000 नाम हैं, शतनाम जो 100 नाम है, 1000 नाम है, और तब जब तक विक्षेप मन का नष्ट न हो जावे तब तक महादेव के नाम का जप करते रहो। ऐसा भगवान विष्णु ने कह करके और उनको विदा कर दिया। किनका भाई, किनका चिंतन करें? और ये सब माया किनकी है? तो कहते हैं इत्थं स्वचरितं लोके प्रकटीकृतवान् स्वयं मृत्युंजया काल कालो भक्तोद्धार परायणः। बोलो महाकाल महाराज के। ये यहाँ पर कहते हैं मृत्युंजय, जो मृत्यु को देवता महाकाल हैं, उनका चिंतन करो और मन शांत हो जाएगा। न मे शिव समानोस्ति प्रिया स्वामी सुखप्रदा सर्वशक्ति प्रदो मेस्ति स एव परमेश्वरः। वे मेरे स्वामी हैं, मालिक हैं, मेरे आराध्य हैं। विष्णु भगवान ने कहा वे महाकाल हमारे आराध्य हैं, उन महाकाल का तुम जप करो। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। ऐसे जो महादेव के मंत्र का, मृत्युंजय मंत्र का जप करता है या फिर पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है, उनके मन में जो अशांत मन है वो अशांत मन भी शांत हो जाता है। नमे शिव समानोस्ति प्रिया स्वामी सुखप्रद। भगवान महादेव के समान न हमें कोई प्रिय है, न सुख देने वाला है, उनके समान मेरा कोई आराध्य नहीं है। ऐसे भगवान विष्णु कहा कि महादेव हमारे परमाराध्य हैं। एक कह करके पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिव पूजया भुवि तावन्ति पापानि न सन्तेव महामुने। हे महामुनि, संसार में जितने पाप हैं वो संपूर्ण इतने पाप होते भी नहीं हैं। भगवान महादेव की उपासना से वे सभी पाप जल के राख हो जाते हैं। यह सदा काय वाक् चित्ते शरणं याति शंकरम भवन्ति विविधा धर्मा एषां सद्या फलोन्मुखा। महादेव के शरणागत होने पर उसको सभी फल मिलते हैं और उसका सब कुछ माने पातक नष्ट हो जाते हैं। और संसार इतने कोई पाप नहीं है जो महादेव की उपासना से नष्ट ना हो सकें। शिव नामामृतं पेयं पाप दावानलार्दितैः। और भगवान शिव के नाम रूपी अमृत का पान करने से, उनकी कथा को श्रवण करने से, उनकी लीला चरित्र का श्रवण करने से, और ये संपूर्ण जितने भी प्रकट और अप्रकट, पहले जन्म के इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा प्लुतः संसार दवमध्येपि न शोचन्ति न संशया न भक्ति शंकरे पुंसां राग द्वेष रतात्मनां तद विरुद्ध जनानां ही मुक्तिर्भवति सर्वथा। ऐसे महादेव की भक्ति करने से अंतर के राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। अनंत जन्म भिर्येन तपस्तप्तं भविष्यते तस्यैव भक्तिर्भवति भवानी प्राण वल्लभे। जगत माता भवानी शिवा के जो पति हैं,
ऐसे भगवान मृत्युंजय महाकाल के शरणागत होकर के और उनके मंत्र के जप करने से देखो एक बात होती है, वेद सभी आपको याद रहें या न रहें संदेह है। तो सनातन संस्कृति ऐसा है कि भगवान के नाम का, एक किसी नाम का जप करते रहो तो उस नाम से भगवत शक्ति इसमें होती है, तो जीव के संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं नाम जप से। यस्य असाधारणी शंभो भक्तिरव्यभिचारिणी, ऐसे महादेव के चरणों में जिसकी अव्यभिचारिणी भक्ति है। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ होता है, व्यभिचारिणी सुन लो पहले, व्यभिचारिणी का अर्थ होता है कि आज आपको माने, कल किसी और को माने, परसों किसी और को माने और इसके अगले दिन किसी और को माने, एक निष्ठा नहीं। तो ऐसे जो एक निष्ठा से जो भगवान शिव की आराधना नहीं करते हैं उनकी व्यभिचारिणी भक्ति है, और एक निष्ठा से जो महादेव की आराधना करते हैं उनकी भक्ति अव्यभिचारिणी है। ऐसे अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा महादेव की जो उपासना है वो हमेशा ही कल्याणकारी है। आपादमस्तकं सम्यक भस्मना धूल्य सादरम सर्वश्रुतिश्रुतं शैवम मंत्रं जप षडक्षरम। ऐसे भगवान महादेव का जो षडक्षर मंत्र है, पंचाक्षरी, अगर माया बीज लगा दो तो शक्ति पंचाक्षरी, अगर कोई बीज ना लगाओ केवल पंचाक्षरी मंत्र का जप करो तो ये मंत्र महामंत्र बन करके और ये सब तरह से कल्याण करने वाला है। और ये इस मंत्र का जो लगातार महादेव के मंत्र का जप करता है, आपादो माने पैर के पैर से लेकर के और सिर तक पूरी भस्म रमाते हैं। और देखना हो तो कभी आप उज्जैन आओ तो हम दिखाएंगे संतों को, आज भी संत सुबह 3 बजे भस्म आरती में लगाएंगे, 12 महीना नीचे से ऊपर पूरा भस्म लगाएंगे और भगवान महादेव के मंत्र का जप करेंगे। ऐसा नहीं कोई करता नहीं, आप आज भी संत हैं। कभी आप उज्जैन जब आओगे तो हम आपको दिखा सकते हैं, डेली नित्य उठी भस्म रमावत। ये शरीर तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, 12 महीने सुबह के टाइम में डेली भस्म लगा के महाकाल दर्शन करने जाना, 12 महीने, सर्दी गर्मी वर्षा। ऐसे और भी संत हैं जो महादेव को समझते हैं, जानते हैं, इनके आराध्य हैं, और जो वेद के वेद पुरुष महादेव हैं, और जो पंचाक्षरी मंत्र वेदों में भी है। भगवान शिव की उपासना वेदों में भी है और तंत्र में भी है, दोनों में ही है, आगम निगम दोनों में है। ऐसे आपाद पैर से ले यहां भस्म रमाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं और अप्रमादेन निरालस्य होकर के, अप्रमादेन निरालस्य होकर के, आलस नहीं आना चाहिए, आलस आना अच्छा नहीं होता है, हैं? हाँ, अगर यहां पर भी आलस आ गया तो मुश्किल है। तो ऐसे महादेव की उपासना निरालस्य होकर के भस्म डेली लगाना, रुद्राक्ष पहनना और अप्रमादेन सत्तं शिवैक शरणं शरणो भव शिवार्चने न सत्यम आनंदः प्राप्यते यतः। हे नारद जी, भगवान महादेव के साथ महादेव की उपासना करने से, भस्म लगाओ, रुद्राक्ष पहनने से और महादेव के मंत्र का जप करने से तुम्हारे मन में जितना क्षोभ है वो सब नष्ट हो जाएगा, वो सब क्षोभ नष्ट हो जाएगा शिवार्चना से। और उरस्य आधाय विशदे, आपका दिल विशाल है, विशदे माने आपका दिल विशाल है, आपका मन बड़ा है, अपने विशाल हृदय में जगन्नाथ भगवान महादेव का, महाकाल भगवान का नित्य ध्यान करो, मन से जप करो। मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य, मन से ब्रह्म का अन्वेषण सर्च खोज करना चाहिए। और ऐसे जो मन से करते हैं, उरस्य आधाय विशदे माने उर माने हृदय, हृदय में महादेव के चरणों का चिंतन करो, महादेव का ध्यान करो हृदय में। कौन से महादेव को कैसे ध्यान करें? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम
हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। महादेव का जो बायां आधा अंग है वो जगन माता का वास वहां पर होता है, वो शक्ति का वास है, और आधा अंग है वहां शिवा का वास है। ऐसे भगवान अर्धनारीश्वर भगवान है, क्योंकि शिवा शक्ति रेखा भगवान महादेव और जगन माता दोनों अभिन्न होकर ही रहते हैं। ऐसे जो भगवान महादेव हैं, इन महादेव का चिंतन जो करता है, जो करता है और अपने हृदय में महादेव का सतत ध्यान करो, चिंतन करो, सामने भी करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, और बासुकी जिनके आभूषण है, भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। भगवान महादेव के यहाँ पर कभी भी, भगवान महादेव के यहाँ पर कभी भी पतझड़ नहीं आता है पतझड़ कभी नहीं आता है। नित्य नूतन नव किशलय, सुंदर कोमल कोमल पत्ते आते हैं। कब आते हैं बताओ, कब आते हैं? सुंदर पत्ते कब आते हैं? बसंत में। बसंत ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं सर्दी के, और फाल्गुन के महीने में बसंत ऋतु में नए नए कोमल कोमल पत्ते आते हैं। ऐसे ही संसार विटप नित्यम नवामहे, संसार के आधार, संसार के अधिष्ठान, संसार को एनर्जी स्फूर्ति देने वाले महादेव हैं। और वे महादेव सदा नित्य एक रस रहते हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो नित्य नूतन, वो हमेशा ही एक रस रहते हैं। ऐसे महादेव जो है एक रस रहने वाले, जो त्युकाल एक रस रही, राम अनादि अवधपति सोई। जैसे भगवान विष्णु भी एक रस रहते हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसे भगवान महाकाल मृत्युंजय के, मृत्यु के देवता मृत्युंजय महादेव सदैव एक रस रहते हैं, जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे महादेव का विशद अपने हृदय में, विशाल हृदय में महादेव का चिंतन करो। उनके चरणाम्बुजम, उनके कोमल कोमल चरणों का चिंतन करो। शिव तीर्थान विचर, और जहां जहां ज्योतिर्लिंग हैं, नर्मदा खंड है, केदार खंड है, हिमालय है, ऐसे महादेव के जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में अधिक से अधिक वास करो। ऐसा नारद जी को भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तीर्थों का वास पुण्यप्रद होता है। संतों का सानिध्य, ये भी तीर्थ का वास माना जाता है। तो हे नारद जी, अब भगवान शिव के चरणों का ध्यान और शिव तीर्थों में वास और भगवान शिव के मंत्र का जो जप करोगे, इससे पश्यन महात्मतुलं शंकरस्य महात्मनः गच्छा आनंदवनं पश्चात शंभु प्रियतम मुने। आनंदवन नाम का एक तीर्थ है। कहां पर है? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ 1659 के पास में, या 1600 के बीच की बात है, तो वहां पर औरंगजेब ने आदेश पारित किया था, जितने भी हिंदू मंदिर है सबको तोड़ डालो। 1659 या 1759 की बात है। बंगाल से एक लेटर लिखा कि काशी में जहां जहां हिंदुओं का आस्था है उसको तोड़ फोड़ के नष्ट कर डालो। ऐसे काशी विश्वनाथ मंदिर को भी 1659 या 1759 के पास में जैसे ही पत्र भेजा, वहां मुसलमानों ने आकर के राजा था और वहां के विश्वनाथ मंदिर को ऊपर से तोड़ दिया, और जो ज्योतिर्लिंग था, जो शिवलिंग था, उसको वहां के पंडितों ने छिपा लिया। गुलामी थी हिंदुस्तान की। नंदिकेश्वर आज भी वहां पर वैसे ही खड़े हुए हैं मस्जिद के सामने, और यहां पर ऊपर मस्जिद है और नीचे महादेव विश्वनाथ का मंदिर है, पर वो भी गुलामी का प्रतीक है, गुलामी का टीका है। अभी गुलामी पूरी नहीं हुई है। हिंदू अपने घर में अपने आराध्य देव का पूजन नहीं कर सकते हैं, अपने घर में अपने माँ बाप को नहीं मान सकते हैं। जो अपने माँ बाप की पूजा अपने घर में नहीं कर सकते हैं, वो हमारा कैसा घर। तो अभी भी
मथुरा और काशी ऐसे स्थान बाकी हैं जहां पर अपने जो मूल स्थान है उन मूल स्थान की पूजा अभी भी वहां मंदिर बाकी है। ऊपर में मस्जिद बनी है और नीचे पूरा मंदिर है। ऐसे विश्वेश्वर भगवान की नगरी जिसको आनंद कानन आनंद वन कहते हैं नारद जी। अब ऐसे जो सृष्टि के आरंभ के दो नगर पहले हैं, एक तुम्हारा उज्जैन और दूसरा काशी, इसको महाकाल वन कहते हैं और उसको आनंद वन कहते हैं। और यहां पर भगवान महादेव और जगन माता नित्य निवास करते हैं। और एक बात और विशेष बता दें आपको, 5 जगह पर आर्यावर्त में ऐसे स्थान हैं जहां पर दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। दीप स्थानं विचिंतयेत, उज्जैन में, काश्यां उज्जैन्याम, कुरुक्षेत्रे प्रयागे कुरुक्षेत्रे प्रयागे च गंगा सागर संगमे, गंगा सागर में, कुरुक्षेत्र में, प्रयाग में, उज्जैन में और काशी में अगर आप तपस्या साधना कुछ करते हैं तो दीप स्थानं न विचिंतयेत, वहां दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। ये नित्य प्रकाशमान लोक हैं। ये दोनों वन, एक तो महाकाल वन जो उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के जो 12 कोस का जो महाकाल वन है, तो वो महाकाल वन यहां पर दीप स्थानं विचिंतयेत, यहां पर दीपक की जरूरत जलाने की नहीं है। काशी में नहीं है, प्रयाग में नहीं है, कुरुक्षेत्र में नहीं है और गंगा सागर संग में। नारद जी अब आप भगवान तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्वा पूजनं कुरु भक्तितः नत्वा स्थित्वा विशेषेण निर्विकल्पो भविष्यसि। ये नारद जी तुम निर्विकल्प हो जाओगे, संताप से रहित हो जाओगे, शोक नष्ट हो जाएगा। जब तक शोक नष्ट ना हो तब तक महादेव के मृत्युंजय महादेव के मंत्र का जप करना चाहिए। विगत ज्वरा, आप अंदर का शोक भी ज्वर है, विक्षेप भी ज्वर है, मन की चंचलता भी ज्वर है। अगर मन स्थिर नहीं है तो आपको आनंद कैसा। हे नारद जी अब आप वहां पर विश्वेश्वर की जो वहां के राजा विश्वेश्वर हैं वहां काशी चार जा करके और गंगा के तट पे बसा हुआ जो काशी है भगवान विश्वनाथ के पास जा करके वहां पर नत्वा नमस्कार करो, प्रणाम करो और वहां पर आपाद माना यहां से लगा करके यहां तक भस्म लगा करके डेली रुद्राक्ष पहनो और भगवान के नाम का जप करते रहो। कब तक? जब तक मन शांत न हो जाए। वहां आप कभी जाएंगे तो आज भी देख सकते हैं कि नीचे मंदिर है, लगभग 10 फीट ऊपर तक मंदिर है और 10 फीट ऊपर से तोड़ करके गुंबद बना दिया मस्जिद का, आज भी है। तो अभी भी हिंदुस्तान पूर्ण स्वतंत्र नहीं है जब तक हम अपने घर में अपने आराध्य को स्वतंत्र रूप से मूल स्थान को न प्राप्त कर लें। तो इस तरह से यहां पर भगवान विश्वेश्वर जहां निवास करते हैं ऐसे विश्वनाथ की नगरी जाकर के नत्वा स्था विशेषेण ततश्च भवतां नूनं विधेयं गमनं मुने ब्रह्मलोके स्वकामार्थं शासनान् मम भक्तितः। ऐसे अंदर में भक्ति को लेकर के, स्नेह को लेकर के, प्रेम को लेकर के मम शासनात्, मम शासन अर्थ है मेरी आज्ञा को मान करके। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, पति की सेवा, राजा की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, सबसे बड़ी सेवा होती है उनकी आज्ञा का पालन। तो मम शासनात्, भगवान विष्णु ने कहा नारद जी मेरी आज्ञा मेरा शासन मान करके और महादेव की उपासना काशी क्षेत्र में करो। नत्वा स्थित्वा विशेषेण विधिं स्वजनकं मुने प्रष्टव्यं शिव महात्मं बहुशा प्रीत चेतसः स शैव प्रवरो ब्रह्म महात्म्यं शंकरस्य ते। नारद जी ये आप ही नहीं, ये ब्रह्मा जी, आज आप ब्रह्मा जी इस पद पर बैठे हुए हैं। आप हमको जो देख रहे हैं बैकुंठ पति लोग कहते हैं, बैकुंठ नाथ कहते हैं और हमको भी जो चक्र है ये भी महादेव का दिया हुआ है, बद्रीनाथ क्षेत्र है ये भी महादेव का दिया हुआ है और जो हमको ईश्वरता प्राप्त है जो पहले आप सुन चुके हैं। जब नीचे विष्णु भगवान गए थे
ऊपर में ब्रह्मा जी। जो ईश्वरता प्राप्त है तो हमारी निष्ठा को देख करके, हमारे सत्य निष्ठा को देख करके महादेव ने हमको ईश्वर बना दिया है, और वो मेरे आराध्य देव हैं महादेव। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि हम लंका पे चढ़ाई करने के पहले मैं अपने आराध्य की पूजन करना चाहता हूं। रामेश्वर में आज भी ज्योतिर्लिंग है। जब तक जैसे आज भी नियम कई लोगों के हैं, देखो हमारे वो रामदास राठी जी ट्रस्ट कोषाध्यक्ष हैं, इसके बावजूद भी माथा खाली नहीं मिलेगा। परम वैष्णव, माथा खाली नहीं मिलेगा बराबर। हाँ, तो ये जो है अपनी ऐसी आप लोग भी आए, भस्म लगा के आए, कुछ नहीं तो भस्म लगा के आए। माता खाली सुबह नहीं होना चाहिए है, और रुद्राक्षी माला कंठ में एक होनी चाहिए या तुलसी की होना चाहिए है। तो ऐसे महादेव, तो उन्होंने कहा मम शासनाथ, मेरा शासन मान करके, और मेरे आराध्य हैं। और ऐसे श्री राम ने भी कहा है कि लिंग थापि विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान महादेव को छोड़ करके और मेरा कोई प्रिय नहीं है। पहले मैं शिवलिंग की स्थापना करूंगा, उसके बाद मैं अगला कार्य करूंगा आज्ञा लेकर के। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूल मति थोरी। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी से लिखते हैं, रामचरितमानस में अनन्य भक्त हैं। और वहां पर उन्होंने बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने गए, तो भक्तों का दिल तो भक्तों का होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी निष्ठा श्री राम में है, और आप राम ही कृष्ण हैं। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। ऐसे भक्त की अनन्य निष्ठा देख करके बिहारी जी भी धनुष्मान ले खड़े हो गए। निज का मान टले टल जाए, निज जन का मान न टलते देखा। ये जगन्नाथ भगवान का, जो ईश्वर का अपने भक्तों का मान कभी टलने नहीं देते हैं। और वो गोस्वामी जी अपनी लेखनी से लिखते हैं कि शंकर विमुख कि सिद्धांत का विरोध कभी हो नहीं सकता है। रामायण लिखा है कि शंकर से विमुख होकर के और अगर विष्णु को चाहते हैं तो वो उनकी मति छोटी है, नारकी प्राणी, सो नारकी मूढ़ मति, थोड़ी छोटी बुद्धि वाला है। क्योंकि भगवान विष्णु को जो ईश्वरता प्राप्त है वो शिव के द्वारा दी हुई है, जो आरंभ में सुन चुके हैं। तो ऐसे भगवान विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद जी, मेरी आज्ञा मान करके शैव प्रवरो, और हम भी शैव हैं। उन्होंने कहा हमने भी विष्णु ने भी शिव की आराधना, हमने भगवान शिव की आराधना की है। और ब्रह्मा, आज जो जगत सृष्टा है, ये जगत सृष्टा ब्रह्मा जी, स शैव प्रवरो ब्रह्मा, जो संपूर्ण सृष्टि के करने वाले, इतनी विधि सम कोटि सृष्टि निपुणाई, शारद कोटि सहस चतुराई, कोटि विष्णु सम पालन करता, कोटि रुद्र सम जो संहरता, यही सब भांति अलौकिक करणी, महिमाता सुजाहि नहीं बरणी। ऐसे जगन्यंता जो ईश्वर हैं वो वे अनंत हैं। और ये महादेव का अनुग्रह भगवान ब्रह्मा जी पर भी है, और ब्रह्मा जी आज इस पद पर बैठे हुए हैं वो महादेव के अनुग्रह से हैं। ब्रह्मा जी तो सशैव प्रवरो, सबसे बड़े जो उपासक हैं वो ब्रह्मा जी। महात्मुं शंकर सते, अपने पिता के पास ब्रह्मलोक जाकर के भगवान शंकर के महात्मा को श्रवण करो। तुम्हारे पिता ने भी महादेव की बड़ी उपासना की है, और उन महादेव की उपासना के कारण ही उनको ब्रह्मा वाला पद दे दिया है। और
श्रावयिष्यति सुप्रीत्या शतनामस्तव तव चहि। और ऐसे भगवान महादेव के जो 100 नाम हैं और उनका जो नाम का जप है, ये तुम्हारे मन को शांत कर देगा। आद्यतस्त्वं भव मुने शैव शिव परायणः भुक्तिभागी विशेषेण शिवस्ते शं विधास्यति। शं माने कल्याणम, शं करोतीत शंकरा। शंकर किसे कहते हैं? जो हमेशा दूसरे के कल्याण में रत है और जो हमेशा दूसरे का कल्याण करते रहते हैं, उन्हें शंकर कहते हैं। हे नारद जी, ऐसे भगवान महादेव जो हैं उनके शिव परायण, उनके नाम की भस्म रमाओ, उनके नाम का रुद्राक्ष पहनो और उनके नाम का तुम्हारी जीवा हमेशा उनके नाम का जप करती रहे। चाहे आप महाकाल वन में जाओ और या विश्वेश्वर भगवान काशी जो आनंद वन है, उस आनंद वन में जाकर के विश्वनाथ विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, ऐसे विश्वनाथ मेरे आराध्य देव हैं। ऐसे विश्वनाथ का जहां पर वास है, काशी नगरी में जाकर के और भगवान विश्वेश्वर भगवान की उपासना करो, जप करो। इत्थं विष्णुर मुनिं प्रीत्या युपदिश्य प्रसन्नधि स्मृत्वानुत्वा शिवं स्थित्वा ततस्त्वा अंतरधीयते। ऐसे भगवान विष्णु नारद जी को इस तरह से उपदेश करके और वहां से अंतर ध्यान भये असभा की शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान शिव विष्णु का ध्यान करते हैं, विष्णु शिव का ध्यान करते हैं, कारण ये दोनों एक हैं, कभी भेद नहीं करना चाहिए। और वेद कहते हैं द्वितीयाद्वयं भयं भवति यह नाने पश्यते। यमराज ने नचिकेता से कहा है, इस अद्वैत ब्रह्म में जो दो ब्रह्म का दर्शन करता है वो बार बार दुख पर दुख उठाता है। अब ये शिव महापुराण की जो रुद्र संहिता की जो सृष्टि खंड की जो कथा है, ये आपने 4 अध्याय तक की यहाँ सुनी। अब आज द्वादशी है और कल अगली कथा, बहुत सुंदर सा प्रसंग है और ये एक एक अध्याय कथा रोज श्रवण करने को मिलेगी। आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन धर्म के, गीता गंगा मात के, सभी संत हरिभक्तन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।